आपका स्वागत है। आज बड़े अफसोस के साथ हमारे हिंदुस्तान की जनता के लिए एक बहुत अफसोस की बात है और एक बहुत दिल दहलाने वाली न्यूज़ है। जो हमारे वर्कर जो हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, जैसे सऊदी अरब में गए, ये कोरोना की महामारी में उनकी जो बुरी तरह हालत हो गई है, वो भीख मांगने की कतार पे आ गए हैं। वो वर्कर जिनके लिए यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं करी, इस बारे में हम आगे जानेंगे एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम प्रेसिडेंट नईम शेख जी के साथ। आइए जानते हैं इस बारे में वो क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है उन वर्कर के साथ। नईम शेख जी कहते हैं कि जीते हैं उम्मीद पे लोग, कहते हैं कि जीते हैं उम्मीद पे लोग, हमको तो जीने की भी उम्मीद नहीं। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया 19 सितंबर सैटरडे 2020, ये उसकी फर्स्ट पेज की कटिंग है। और इसका जो आर्टिकल आया पेज नंबर 6 की कटिंग है। इसमें ये बताया गया है कि पैंडेमिक का असर दिखना चालू हो गया है। 450 इंडियन स्किल्ड वर्कर जो सऊदी अरब गए थे रोजी के लिए और कई सालों से वहां वो रोजी कर रहे थे, पैंडेमिक की वजह से उनका जॉब चला गया और वो उनका जो इतना पैसा नहीं था, ये मजलूम वर्कर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना वर्क परमिट रिन्यू कर सके, जिसकी वजह से इनको मजबूरन भीख मांगना पड़ी। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि ये वर्कर्स को जब सऊदी अथॉरिटीज ने आइडेंटिफाइड की तो उनके घरों पे गई और उनको अरेस्ट करके सऊदी के डिटेंशन सेंटर जिद्दा में डाल दी गई। ये वर्कर्स ये कहना चाहते हैं कि भले ही पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी और इंडोनेशियन हुकूमत ने अपनी कंट्री के वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ करी, लेकिन हमारे लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं की। ये जो वर्कर्स डिटेंशन सेंटर जिद्दा में गए, 39 फ्रॉम उत्तर प्रदेश, 10 फ्रॉम बिहार, 9 फ्रॉम तेलंगाना, 4 फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड 1 फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये वर्कर्स भिखारी नहीं थे, ये स्किल्ड वर्कर्स थे। ये सदियों से वहां काम कर रहे थे, मगर पैंडेमिक की वजह से इनके जॉब छूट गए, ये आइडल हो गए, ये घर पे रहने मजबूर हो गए। अब सऊदी हुकूमत के कानून के मुताबिक विदाउट गेटिंग वायलेट वर्क परमिट नोबडी कैन सर्व इन देयर कंट्रीज। इनके पास पैसा नहीं था कि वो अपने वर्क परमिट को रिन्यू कर सके, जिसकी वजह से ये मजबूरन भीख मांग। नईम शेख जी, आप मुझे ये बताइए कि इनकी कोई मदद करने के लिए वर्करों की जो सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, बेचारे भीख मांगने की कतार पे आ गए, इनकी कोई मदद करने के लिए आगे आया कि नहीं? क्योंकि पहले तो वो बता रहे कि कोई ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारी कुछ सुने नहीं, लेकिन आप बताइए कि इनकी कोई संस्था, कोई NGO या कोई इनके लिए मदद के लिए आगे आया? अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें ये बताया गया सोशल वर्कर एंड MBT लीडर अमजदुल्ला खान साहब ये फ्रंट पे आए और इन्होंने अपना कॉरेस्पॉन्डेंस किए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री S जयशंकर जी एंड अदर कंसर्न अथॉरिटीज इंक्लूडिंग एविएशन मिनिस्टर एज वेल एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया एट सऊदी अरबिया। इनसे इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस की कि ये माइग्रेंट्स की हेल्प कीजिए, और 17 सितंबर 2020 को सब्सिडी जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की, उससे इनको रिप्लाई आया कि माइग्रेंट्स की आप डिटेल दीजिए खान साहब हमें, हम कुछ मदद करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है तो ये वर्कर की वजह से हो रहा है। जो इंडियन अब्रॉड जाते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ सर्विस करते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, 40-50 डिग्री में मेहनत करते हैं, और वो जब अपनी कंट्रीज़ में अपनी सैलरी भेजते हैं तो वो होती है ट्रांजैक्शन डॉलर की शक्ल में, और इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को बेतहाशा प्रॉफिट होता है।
तो मेरा ये कहना है इंडियन गवर्नमेंट से, स्पेशली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि आप कुछ कीजिए। आप ये जो मजलूम है 450 जो वर्कर है, स्किल्ड वर्कर, ये जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनका वर्क परमिट का पैसा नहीं था रिन्यूअल का, या इंडिया रिटर्न आने के लिए उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी, आप कुछ कीजिए। यू मस्ट मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर देयर रिटर्निंग टू इंडिया। अगर वहाँ सऊदी अरब में कोई उनके पास कोई काम नहीं है ड्यू टू पेंडेमिक, तो वहाँ बैठ के वो क्या करेंगे? एक पल नहीं वहाँ बीतता है। मैं वहाँ विजिट कर चुका हूँ, मैं हज में देख चुका हूँ, उन वर्करों की हालत में देख चुका हूँ। वो बेचारे मजलूम 30, 40, 50 डिग्री में मेहनत करते हैं, कोई बेनिफिट नहीं है वहाँ, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं है। इंडिया के जैसे वहाँ क्लिनिक नहीं है कि गए और दवाई ले लिए डॉक्टर से। वहाँ बड़े हॉस्पिटल है, और जहाँ पे विदाउट गेटिंग आइडेंटिटी कार्ड नो बेनिफिट वुड बी मेड टू देम। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप प्लेन का अरेंजमेंट कर सकते हैं मिडिल ईस्ट से इन वर्कर को वापस बुलाने के लिए, वेल एंड गुड, क्योंकि आपने किए हैं। आपने अमेरिका से स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए पेंडेमिक मार्च अप्रैल में आपने प्रॉपर अरेंजमेंट किए थे, तो ये वर्कर को इग्नोर ना कीजिए। ये हार्ड वर्कर है, ये स्किल्ड वर्कर, ये बेगर नहीं है। मैंने हज किया हूँ, मैंने देखा हूँ, एक भी हिंदुस्तानी हज के दौरान मैंने कभी किसी को भीख मांगते नहीं देखा। बहुत अच्छे हार्ड वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं अब्रॉड जाके हार्ड वर्किंग करके। देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट मस्ट बी मेक प्रॉपर अरेंजमेंट for their returning to India if they so desire. Otherwise, make proper arrangement for their amount, sufficient amount for renewing their work permit. खुदा हाफिज। भाइयों, ये थे नईम भाई, जो नईम शेख जी ने बताया कि हमारे जो हिंदुस्तान के वर्कर जो सऊदी अरब में काम करने गए, जो फंसे हैं बहुत बुरी तरह, और उनकी हालत बहुत एक कोरोना महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम माननीय श्री पीएम साहब से गुजारिश करते हैं, होम मिनिस्टर हिंदुस्तान हमारे इंडिया के, उनसे गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी सुध लेवे और इनके ऊपर इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ावे। और भाइयों, मैं अब जब भी न्यूज़ लूँगा आपके लिए, जैसा एक मुन्ना भाई पिक्चर आई थी गेट वेल सून, तो वैसा गेट वेल सून आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ। गेट वेल सून का एक लेटर हमारे बी वार्ड बिल्डिंग फैक्ट्री के किरण दास को भेजिए, जो बीमार हो चुके भ्रष्टाचार में, जो अनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, बी वार्ड बीएमसी का नाम खराब कर रहे हैं। उनके लिए एक लेटर गेट वेल सून का ग्रीटिंग भेजिए। गेट वेल सून, हम वीआर न्यूज़ की ये मुहिम है, आप सबसे गुजारिश है कि गेट वेल सून का बी वार्ड बिल्डिंग फैक्ट्री बीएमसी किरण दास सब इंजीनियर सर, इनको गेट वेल सून का आपसे गुजारिश है कि इनको एक ग्रीटिंग भेजिए। मैं VRnews.in से विजय रजक, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।